गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है शिक्षा कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आज आपको मैं बताने जा रहा हूं कि एसएससी एमटीएस 2019 का फाइनल रिजल्ट, फाइनल कट ऑफ का क्या रहने वाला है, कब तक इसका फाइनल कट ऑफ होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट कब आने वाली है। और जो कन्फ्यूज़न आप सभी स्टूडेंट्स के बीच में आ रहे हैं कि कट ऑफ को लेकर के, कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चन जो हैं जो कि क्यूएनए में पूछे गए, उसमें पहला क्वेश्चन यही था, क्या सर ये जो कट ऑफ है, क्या एज ग्रुप जैसे कि 18 से 25 और 18 से 27 का अलग अलग जाएगा? तो स्टूडेंट्स इसके क्वेश्चन के भी आंसर मिलेंगे आपको। प्लस की जो दिल्ली की कट ऑफ या फिर एक नंबर वालों का सिलेक्शन, जिनके एक पास एक नंबर की लीड है या जिसके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, या फिर काफ़ी स्टूडेंट ने अपना सिलेक्शन कहीं और ले लिया होगा, एसएससी के विभागों में या रेलवे में या अदर कहीं किसी सेक्टर में जहाँ भी उनका सिलेक्शन हो गया होगा। तो क्या कट ऑफ में ये ना कहीं सारा जो वेरिएशन है कहीं दिखेगा? तो दिखेगा, डेफिनेटली दिखेगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा। सबसे पहले मैं डिस्कशन करना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आप ये समझिए कि 9000 प्लस वैकेंसी है, 9054 समथिंग, मे बी और इंक्रीज हो जाएं, बट इंक्रीज होने के चांस नहीं लगते। हालांकि यही रहेंगी जो फिक्स हैं 9000 प्लस। बाकी का जो स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं डीवी के लिए, वो हुए हैं आपके 20,904 स्टूडेंट्स क्वालिफाई। तो उसमें से कितने स्टूडेंट नहीं आ पाएंगे या कौन से स्टूडेंट्स डीवी स्किप करेंगे, सबसे पहले मैं उसके साथ आपका डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहली बात कि डीवी स्किप केवल वही स्टूडेंट करेगा जिसका ऑलरेडी कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया है, ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है, वो जो जॉब कर रहा है, भले ही वो रेलवे में हो, एसएससी के किसी विभाग में हो या फिर अदर किसी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में हो। फिक्स हो गया। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं ऐसे स्टूडेंट कितने होंगे जिन्होंने एसएससी एमटीएस फिल किया होगा, उनका अदर गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया होगा। इतना तो नहीं कि वैकेंसी 4-5 साल पुरानी है, 2019 की वैकेंसी है और 2020 चल रहा है। तो मैं मान के चल रहा हूँ, एक एज्यूम किया हुआ डेटा है, एक्सपेक्टेड डेटा है कि 500 स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो स्किप करेंगे, इससे ज़्यादा स्किप नहीं करेंगे डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि कितने स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएंगे। तो देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैं मानता हूँ कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि डॉक्यूमेंट बनवाते नहीं हैं, फॉर्म फिल करते हुए फिल कर देते हैं ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, और उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाओगे तो आपको जनरल ट्रीट किया जाएगा, पर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर नहीं होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने स्टूडेंट नहीं जाएंगे? ठीक है। तो देखिए, मैंने जो आपको बताया कि जिन स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं या नहीं है, वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अगर मैं एक जनरली एक डेटा एज्यूम कर लूँ तो 100 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे। 100 स्टूडेंट ही वैसे होंगे। अगर आपका कुछ और जैसा बताना हो तो आप बता सकते हैं कमेंट करके, हालांकि 100 ही होंगे। अब नेक्स्ट, ये मैंने फैक्ट के साथ बताया आपको। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई जो स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं कैटेगरी को लेकर के, कि कैटेगरी जैसे कि ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस है या एससी एसटी है, इसके सर्टिफिकेट वहाँ पर इसकी वजह से ना जा पाएँ या ना शो करें, क्या रहेगा? तो देखिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जैसा कि गवर्नमेंट ने बता रखा है, जो उनके नॉर्म्स में है दिया हुआ है कि एसडीओ लेवल इक्विवेलेंट या एसडीओ से ऊपर का चाहिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ऐसे ही ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए मैंने आपको बताया था कि स्टेट में वो 3 साल के लिए, जैसा यूपी की बात बता रहा हूँ, 3 साल के लिए वैलिड है। अब कहीं कहीं पर 1 साल के लिए भी वैलिड होता होगा, जनरली पहले 1 साल के लिए वैलिड होता था। ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट बता रहा हूँ जनरली, तो वो भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का चलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही एससी और एसटी का परमानेंट होता है, क्योंकि एक बार बनवा लो तो वो फिक्स रहता है, लाइफ टाइम के लिए वही चलता रहता है। ठीक है स्टूडेंट, जहाँ तक मेरी नॉलेज है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। भाई अब आता है कि डोमिसाइल। देखिए, डोमिसाइल अगर आप अपना होम स्टेट लेना चाहते हैं, अपना होम स्टेट लेना चाहते हैं, या फिर मैं कहूँ कि आप जिस होम स्टेट में हैं उसके बाद आपने कोई स्टेट छोड़ दिया है, तो जनरली डोमिसाइल बस आपका इसलिए दिखाया जाएगा कि आप कहाँ के रेजिडेंस हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस आपका एक चीज़ और इसमें मैं ऐड कर दूं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक बार ही बनता है, बार बार नहीं बनता है। एक ही बार बन जाएगा, वही लाइफ टाइम चलता रहेगा आपका, उसे चेंज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डोमिसाइल एक ही बार बन जाता है। हालांकि वे स्टूडेंट कुछ के ऐसे मैसेज आए कि सर हम इस स्टेट में थे,
बिहार में थे, हम पश्चिम बंगाल चले गए हैं, तो क्या मुझे डोमिसाइल चेंज कराना पड़ेगा? डेफिनेटली चेंज कराना पड़ेगा। अदरवाइज जो ज्वाइनिंग वगैरह है, सारा सब कुछ सिस्टम है आपका, जो सारा का सारा आपके उसके रिगार्डिंग सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, एड्रेस वगैरह, कॉरस्पॉन्डेंस और एक परमानेंट एड्रेस में आपको अपना स्थायी वाला जो एड्रेस होगा, जो कि आप मेंशन करोगे डोमिसाइल का एड्रेस। ठीक है स्टूडेंट्स, डोमिसाइल में आप कौन सा करोगे? जो आपका परमानेंट वाला होगा। कॉरस्पॉन्डेंस में आप जैसे भले ही किसी स्टेट में कहीं भी रह रहे हो इंडिया के अंदर, वो आप फिल करोगे। तो क्लियर हो गया, डोमिसाइल से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बनवा लीजिए। बट अगर कोई स्टेट चेंज करता है तो जनरली डोमिसाइल भी अपना वहाँ का बनवा ले, अगर वो वहाँ का परमानेंट निवासी हो गया। जनरली मैं कहूँ कि मैं यूपी का रहने वाला हूँ और मैं अगर जा कर के मध्य प्रदेश में बस जाऊँ कुछ टाइम तक, तो अगर मुझे यहाँ से वहाँ मैं गया हूँ तो मुझे वहाँ का डोमिसाइल बनवाना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि परमानेंट एड्रेस नहीं तो मेरा यहाँ का हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डेंस वहाँ का हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर रखनी है कि आप जहाँ हैं, जिस क्षेत्र में हैं, वहाँ का बनवा लें। अदरवाइज परमानेंट एड्रेस जहाँ है वहीं दे दें। ऐसा भी कोई बड़ी डील नहीं है कि आप जहाँ का आपका डोमिसाइल है, हो सकता है कि कहीं की रिक्वायरमेंट हो कि 15 साल 20 साल आपके होने चाहिए फिक्स, तभी आपका वहाँ के लिए आप अपना डोमिसाइल बनवा सकते हैं। हर स्टेट के अलग अलग नॉर्म्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग समझ गए होंगे ये कन्फ्यूज़न। तो देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ कि 1000 स्टूडेंट्स, 500 वे स्टूडेंट जिनकी ऑलरेडी कहीं ना कहीं सर्विस हो गई होगी, और 1000 स्टूडेंट मैं मान रहा हूँ जनरली तौर पर कि वे स्टूडेंट होंगे जो डॉक्यूमेंट्स के दौरान किसी न किसी खामी की वजह से बाहर हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 1500 हो गए। उसके बाद मान लेते हैं कि किसी का कोई ना कोई रीज़न रहा होगा, जैसे कि किसी का आधा नंबर ज़्यादा है, किसी का 0.1 ज़्यादा है, किसी का 0.2 ज़्यादा है, शायद वो इस वजह से भी ना जाए। हालांकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को जाना चाहिए, स्किप ना करें बिल्कुल भी, जाएं ज़रूर, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं। उससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा आपके अंदर, आपको कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप होगा, प्लस आपको पता लगेगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता क्या है, सही में रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है वहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात कर लेते हैं आगे कि अब स्टूडेंट्स के कमेंट से कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो जैसा कि मैंने पोल जनरेट किया था अपने चैनल पर, तो उसमें मैक्सिमम के जो मैंने +1 +2 +3 +4 कितने मार्क्स इंक्रीज होगी कट ऑफ, तो उसको लेकर के मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो रेस्पॉन्स आया है वो +4 पर आया है। हालांकि 1 वाले भी थे, 2 वाले भी थे, 3 वाले भी थे, पर मैक्सिमम रेस्पॉन्स +4। देखिए स्टूडेंट, आपको मैं बता दूं, जो डीवी के लिए कट ऑफ है वो पॉइंट के बाद डेसिमल की 5 डिजिट तक गए हैं। तो यानी कि कट ऑफ कहीं ना कहीं वेरी तो कर रही है, बट इतनी वेरी नहीं करेगी। आप कहेंगे कि 0.5 से क्या मतलब है? जी मतलब तो नहीं है, पर ऐसे स्टूडेंट्स यूट्यूबर्स के चैनल पर आप देख सकते हो कि 0.1 से 0.2 से 0.3 से कितने स्टूडेंट्स आगे हैं। तो जर्नली मैंने बताया भी था, एक नंबर के बढ़ने से कट ऑफ, मतलब एक नंबर अगर कट ऑफ बढ़ेगी तो कितने ज़्यादा स्टूडेंट बाहर हो सकते हैं। एक मैंने जनरल आइडिया दिया था, एक रफली आइडिया दिया था। चाहे आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, एसएससी का हो या रेलवे का हो, जिसमें 40 लाख 50 लाख स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, और उसमें 0.1 का भी कितना ज़्यादा वेटेज होता है। तो ऐसा नहीं है, एक नंबर का भी वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, और एक नंबर लाने में हालत ख़राब हो जाती है। जब आप 90 स्कोर करते हैं तो 91 करने के लिए आपको सोचना पड़ता है कि मैंने कर लिए हैं जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट मुश्किल ही होता है कंपटीशन में कि 100 में से 100% अंक ले आए। 99 98 लाना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो 90% जो ले आता है, 91% करने के लिए वही जानता है कि कितनी मेहनत लगती है, कितनी मेहनत की होती है उस लेवल तक। तो वही स्टूडेंट आपको बताना था कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का वेटेज वही होगा, ये इतना ज़्यादा होगा कि 4 नंबर बढ़ने से कट ऑफ का मतलब है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा होशियार हो गए हैं कि वो 99% 95% तक ला रहे हैं। ऐसा नहीं है, कभी किसी कंपटीशन एग्जाम को उठा के देख लेना, 99% 100% किसी में नहीं आता है। कंपटीशन की बात है, जनरल नॉलेज आप कोई भी हो, भले आप रेलवे ग्रुप डी का दे रहे हो या स्टेट का दे रहे हो, आप किसी ने 100% गेन किए हो आज तक, जनरल नॉलेज किसी ने नहीं करे। तो वही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि इंग्लिश में कर सकते हो, मैथमेटिक्स में कर सकते हो, रीजनिंग में कर सकते हो, और उसमें भी एक आध क्वेश्चन ऐसा फंस जाता है कि वो नहीं हो पाता है। तो ऐसे ही जनरल नॉलेज का है कि उसमें भाई 75% तक आप कर लोगे, स्कोरिंग बहुत अच्छी होती है 75% स्कोरिंग। जनरल नॉलेज की बता रहा हूँ, जीएस की बता रहा हूँ, जनरल साइंस की। तो ऐसे ही कट ऑफ पर इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से ज़्यादा तो कट ऑफ बढ़ ही नहीं सकती है। और जैसे कि कट ऑफ का वेरिएशन भी कहाँ कहाँ आएगा,
जो रीज़न हाईलाइट हैं, जो हॉट स्पॉट हैं एजुकेशन को लेकर के, सुविधाओं से लैस हैं, तो वो सारे सिस्टम, वो सारे रीज़न, वहाँ की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाने के चांस हैं। जैसे एक हरियाणा हुआ, राजस्थान हुआ, आपका दिल्ली हुआ, चंडीगढ़ हुआ, और आपका ये महाराष्ट्र हुआ, कुछ रीज़न है, और गोवा हुआ। ऐसे रीज़न है जहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा जाएगी ही जाएगी, कट ऑफ कम नहीं जाएगी। तो वहाँ हो सकता है 3 नंबर 4 नंबर की लीड वालों का ही हो, पर ऐसा नहीं है कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वालों का सिलेक्शन नहीं होगा। और जिन्होंने प्रेफरेंस दे रखी है उनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मैं बता दूं आप सभी स्टूडेंट्स को कि प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कुछ स्टूडेंट जिन्होंने फॉर्म फिल किया है कि 1 स्टेट 2 स्टेट 3 स्टेट जो फिल किए हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो आपको केवल और केवल कि आपने जो टॉप प्रायोरिटी भरी है वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है, तो वहाँ की कट ऑफ डेफिनेटली बढ़ेगी बढ़ेगी। अब मैं नहीं कहता कि दिल्ली में 86 कट ऑफ है डीवी के लिए तो फाइनल 90 नहीं जा सकती, डेफिनेटली जा सकती है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ वैकेंसी भी वहाँ पर ज़्यादा है। बट आप देखोगे कि कंपटीशन भी तो ज़्यादा है। दिल्ली एजुकेशन हब है एसएससी के लिए, एसएससी की सबसे अच्छी कोचिंग, जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि दिल्ली में ही है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता सकता हूँ कि जो भी कि हॉट स्पॉट रीज़न है एजुकेशन को लेकर के, वहाँ की कट ऑफ डेफिनेटली 3 नंबर 4 नंबर इंक्रीज हो सकती है। बट वे रीज़न जहाँ पर आपकी कट ऑफ ऐसे क्षेत्र जहाँ पर लोग बार इतना प्रीफर नहीं करते, भले ही वो आसाम हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, वेस्ट बंगाल हो, या और भी रीज़न हो सकते हैं जो जैसा कि, तो वहाँ की कट ऑफ कम रहेगी। तो जिनका नंबर 1 से भी लीड है उनका सिलेक्शन वहाँ हो सकता है, जिनका आधे नंबर की भी लीड है उनका सिलेक्शन वहाँ हो सकता है। ऐसा ना सोचें कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वालों का सिलेक्शन नहीं होगा, जिनके +4 की लीड है उन्हीं का सिलेक्शन होगा। वे स्टूडेंट को जो और भी चैनल है गुमराह कर रहे हैं। बट मेरा आपसे सीधे से कहना है, जिनका 1 नंबर भी प्लस में है, आधा नंबर भी प्लस में है, डीवी के लिए जरूर जाएँ, स्किप ना करें। और जिनका ऑलरेडी हो रखा है वो स्किप कर दें, उनसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि अगर एक बच्चे की वैकेंसी खराब होती है तो बहुत गलत बात होगी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी जॉब है और आप फिर वो करेंगे नहीं, क्योंकि आपको इधर उधर क्षेत्र मिल जाएगा। तो इससे अच्छा आप स्किप कर दें जो जॉब पर ऑलरेडी हैं, जिनको मिल चुकी है। तो वे स्टूडेंट जिनका 1 नंबर आधा नंबर भी ज़्यादा है, डीबी में ज़रूर जाएं। कट ऑफ पर इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लोग बार मुझे पता है इस वीडियो में कमेंट्स करेंगे, उल्टी सीधी बातें ही बोलेंगे, पर मैं इतना बोलता हूँ कि डीबी के लिए ज़रूर जाएं आप। आपका सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक पाएगा। अगर एक बार को नहीं भी होता है तो आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, जिससे आगे के एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो पाएंगे 100%। ठीक है स्टूडेंट, बस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।